हेलो दोस्तों, मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस, स्टोरी, कहानी हिंदी में सुनाने वाली हूँ, जिससे आपको सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है वो मैं आपको कहानी के एंड में बताऊँगी। तो आप कहानी को एंड तक सुनिएगा, आपको क्या सीख मिलेगी आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं। मैं स्टार्टिंग छोटी छोटी स्टोरी से कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। कहानी का नाम है मेंढकों की टोली। तो मेंढकों की टोली। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है। तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दे। ये दूसरे मेंढकों का बोलना था कि तुम निकलने की उम्मीद छोड़ दो, नहीं निकल सकते, बहुत गहरा गड्ढा है। तो जवाब मिला, उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने की कोशिश की। लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार की मेहनत कर रहे हो, बेकार में ही तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। तो गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा। वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा, उछलता रहा, उछलता रहा और काफी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी भी बात को नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उसे ऊपर उछलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आओ, उछलो, बाहर आओ, तुम्हें उछलना ही होगा, तुम्हें बाहर आना ही होगा, वो ये सोच रहा था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब भी हमें बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलें। अगर ये मेंढक भी सुन पाता तो वो कभी बाहर नहीं आ पाता। वो बहरा था और उसने उसे सकारात्मक सोचा कि ये मुझे
बाहर आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आओ, तुम्हें आना ही होगा। और वो लगातार कोशिश करते रहा, और जिसने सुना वो इतना निराश हो गया कि उसने कोशिश ही छोड़ दी और गड्ढे के गड्ढे में ही रह गया। इसी तरीके से इंसान के साथ भी होता है। जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं और सोचते हैं कि हम ये करेंगे, तो हमें पीछे खींचने वाले बहुत से लोग सामने से आते हैं। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे, तुम्हारा मोटिवेशन बनाए रखेंगे। हर कोई गिराने के बारे में सोचता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाया, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें जिद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जो चाहे, लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। और यही सोच सारे सफल व्यक्तियों की होती है। वो लोगों की बात को इग्नोर करते हैं, उस टाइम वो बहरे बन जाते हैं उस मेंढक की तरह कि हमने कुछ सुना ही नहीं। प्रभाव तो पड़ता है, हर इंसान है, प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उसको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। आपको बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। कभी ना कभी आप उस काम में सफल जरूर होंगे जो आप करना चाहते हैं। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको इससे काफ़ी अच्छी सीख मिली होगी। तो ये स्टोरी आपको अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आप अपने जीवन में हमेशा इसी तरीके से मोटिवेट रहें। आपके लिए मेरी ये शुभकामनाएं हैं।